ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि गायत्री मंत्र को सुन के कितना उत्तम सुख मिलता है और हमें वो सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वेद पुराणों के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से कहीं अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम के बराबर माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी और कैसे की थी? आइए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है और ऐसे ही एक गुरु थे श्री राम के ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र की रामायण में अहम भूमिका थी और अगर ऋषि विश्वामित्र रामायण में होते ही नहीं तो रामायण आज सफल ही नहीं होती। एक कथन के अनुसार विश्वामित्र के यज्ञ को लगातार ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस विध्वंस कर रहे थे। ऋषियों की रक्षा करने के लिए गुरु विश्वामित्र ने अयोध्या के राजकुमार श्री राम को अपना शिष्य बनाने का निश्चय कर लिया था और इस दौरान श्री राम ने कई राक्षसों का वध किया था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को वैदिक ज्ञान के अलावा संसार का ज्ञान दिया था जो आगे चलकर श्री राम को फलदायी हुआ था। ऋषि विश्वामित्र के महत्ता की बात करें तो विश्वामित्र ही वो थे जिन्होंने श्री राम को राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए समझाया था, क्योंकि उनका आदर्श था कि वो किसी स्त्री का वध नहीं करेंगे। तब विश्वामित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि ताड़का ने नारी के गुणों का त्याग कर दिया है और वो अब महज एक क्रूर राक्षसी है। सबसे अहम बात तो ये है कि अगर ऋषि विश्वामित्र श्री राम को मिथिला नहीं ले जाते तो सीता माता से उनका विवाह नहीं होता और ये पूरी रामायण की रचना ही नहीं होती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो एक राजा के बेटे थे। उनका जन्म राजा गाधी के लिए बड़े ही खुशी की बात थी, क्योंकि उनकी पुत्री के विवाह के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए ऋषि ऋचिक ने अपनी शक्ति से एक अंश का निर्माण किया था, जिसके उन्होंने दो हिस्से कर दिए, जिसमें से एक उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया और दूसरा राजा गाधी की पत्नी को दे दिया था। लेकिन किसी कारणवश दोनों ने उस अंश को एक दूसरे से बदल लिया और राजा गाधी की पत्नी से विश्वामित्र हुए, जो कि क्षत्रिय होते हुए भी उनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे, जिसके चलते वे आगे चलकर ब्रह्म ऋषि बने। गुरु विश्वामित्र वो ही थे जिन्होंने प्रसिद्ध और सबसे पढ़े जाने वाला मंत्र गायत्री मंत्र की रचना की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि गायत्री मंत्र को विश्वामित्र के द्वारा लिखा नहीं गया था, बल्कि विश्वामित्र ने गहरे ध्यान के समय अपने अंतरात्मा से उस गायत्री मंत्र को सुना था और फिर उसकी रचना की थी और फिर आगे चलकर उसे वेदों में लिखा गया था, जिसे आप आज सुनते हैं, क्योंकि उस समय वेदों की रचना नहीं हुई थी। तो ऐसे हुई थी सबसे शक्तिशाली मंत्र की रचना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।